नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सिन्हा वॉइस में। आज हम आपको जितिया की कहानी सुनाने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितिया व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष सप्तमी से नवमी तक किया जाता है। सप्तमी को खरना करके अष्टमी को व्रत रखा जाता है और फिर नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। जितिया व्रत की कथा में 3 कथाओं का वर्णन मिलता है। जितिया पर्व संतान के सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी बिना कुछ अन्न ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। यह पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के मिथिला और कई जगहों में मनाया जाता है। जितिया व्रत की पूजा विधि। जितिया व्रत में पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जाकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं। उसके बाद पूरे दिन वह निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान कर महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से यह पर्व तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जिमुतवाहन की पूजा करती हैं। जिमुतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्ष, पुष्प, फल आदि अर्पित करके पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित प्रतिका व्रत की कथा सुनाई जाती है। जितिया व्रत की कथा चील सियार की कथा इस प्रकार है। जितिया की कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक सियार मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसके करने की कामना करने लगी। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई और वह चुपके से जाकर मरे हुए जानवरों को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य के रूप में एक राजा के यहाँ दोनों बहन बनकर जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह जीवित रहे, लेकिन सियार के कई पुत्र हो जाते इसके बाद बदले की और वो मर जाते। इसके बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म जितिया के व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। जितिया व्रत से जिमुतवाहन की दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार जिमुतवाहन गर्दन के बुद्धिमान और राजा थे। जिमुतवाहन शासक बनने के से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपना राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह सांप के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट गए। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जिमुतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। बोलो जिमुतवाहन देवता की जय।